ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चेंज लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। एरीज कि ये हफ्ता यानी कि नवंबर 8 से लेकर 14 के बीच बीच में आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी है। दैट मीन्स समथिंग ऑस्पिशियस, कुछ ऑस्पिशियस हो सकता है। सेलिब्रेशन, मूवमेंट, किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है, रिश्तेदार, और मे बी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, गुड टाइम। ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है एरीज। या हो सकता है अ सेलिब्रेशन, जैसे है ना, शादी ब्याह का कोई मामला है, एंगेजमेंट और एनीथिंग, बट ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कुछ के लिए ऑफिशियली, समथिंग लाइक ऑफिशियल या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, ऑफ कोर्स अच्छी एनर्जी है। चलिए और देख लेते हैं आगे। लव लाइफ की अगर बात करें, एरीज की जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी आने वाले समय में, सिचुएशन अभी क्या बनी हुई है। ओके लवर्स, तो इसका मतलब है भाई ये जो कनेक्शन है इट्स अ डीप डीप कनेक्शन, जो कि डीप बरीड इमोशंस, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन, मैं ये कहूँगी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। जितने ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं उतना ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आपकी एनर्जी ये है कि आप मुझे ऐसा लगता है ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। या हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं। अब आप कहोगे आप थर्ड पार्टी बोल रहे हो, भाई थर्ड पार्टी का मतलब थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल कुछ भी अगर आप लोगों के बीच में, आप लोगों के दरमियान जो भी है, ठीक है, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, आप अपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हो, मोटिवेट अपने आप को रखते हो, अपने आप को और मुझे ऐसा लगता है एरीज यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अराउंड यू, ठीक है, कि लव लाइफ में चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप लाइक पीपल लाइक आर कनेक्टेड टू, सॉरी टू से दैट बट यस ये फैक्ट है कि आपकी पर्सनालिटी की तरफ लोग बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, ओके। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे हैव इमोशंस फॉर यू। कोई है जिसके मन में आपके लिए बड़े इमोशंस हैं, ठीक है। और कोई है जो आपसे बहुत 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 प्यार करता है। अब वो आपके स्पाउस हैं, आप जिनको भी, देखिए हर किसी की सिचुएशन अलग है जो वीडियो को देख रहा है। तो जिसको तो मैच कर रही है वो ऑफ कोर्स उस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं, जिसको नहीं हो रही है उसको साइड पे, दैट मीन्स वो किसी और के लिए है, ठीक है। बट ये चीज़ है कि ये जो पर्सन है इनके मन में ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है। और इस पर्सन ये बहुत ज़्यादा चाहे करते हों एक्सप्रेस आगे बढ़ के या नहीं करते हों, और शायद हो सकता है डीप डाउन आपको भी ये पता है। नाउ एरीज, आई थिंक ऑफ कोर्स यहाँ पे अब दो क्वींस हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये एक टिपिकल थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और किसी तीसरे की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ें स्लो चल रही हैं और आगे भी एक्सक्यूज़ मी, आगे भी हमारे पास वो शेडीनेस दिखाई दे रही है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, हमारे पास यहाँ पे न्यू कनेक्शन भी है कि हो सकता है जो लोग सिंगल्स हैं कि आप आगे बढ़ के आप कोई अपना कोई न्यू रिलेशनशिप है उस एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है, और आप आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, लव कनेक्शन में है, बॉन्ड में है, फ्रेंडशिप है, दैट। बट जो लोग तो मैरिड हैं उनके लिए आई थिंक एक ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कनेक्शन, आप सोच रहे हैं, अब वो आपके खुद के पार्टनर हैं या देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, ठीक है, वो आपको देखना है। बट ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और आपको आगे बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन है। और सिंगल्स के लिए तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एरीज की करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। करियर वाइज आई थिंक वी आर गेटिंग दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इसका मतलब ये है कि गुड गुड एनर्जी। आई थिंक आप अपना काम, आप बहुत फोकस्ड हैं, अपना काम बड़े ध्यान से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग गुड। मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली भी ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, स्टेबल पोजिशन। बट द थिंग इज़ यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ रही है दैट इज़
लाइक बर्डन, काम पे प्रेशर हो सकता है, काम का बर्डन हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि मतलब कहते हैं ना एक रफ, मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट होने से पहले एक रफ फेज होता है, तो या स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो वो चीज़ ज़रूर हो सकती है, बट इट्स ओके। आई थिंक यू विल मैनेज इट। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्रोथ, ग्रोथ की तरफ आगे तो आप बढ़ ही रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी, तो ग्रोथ तो होनी ही है, बट यू हैव टू गिव इट अ टाइम। और मेहनत करते जाइए। आप स्टेबल, आप उस पोजीशन पे मुझे लगता है आ चुके हैं। ओके, आप आ चुके हैं उस चीज़ पे, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू रॉकेट। सो ग्रेट एनर्जी एरीज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप बने रहेंगे, तो आई थिंक आपको जो चाहिए, या जिस तरीके के लोग आप चाहते हैं, जिस तरीके की जॉब आप चाहते हैं, जो आप पोजीशन चाहते हैं, आई थिंक वो आप पा लेंगे। ओके, अगेन बैलेंस रखिए अपने आप को। इनर बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को लेट को कीजिए जल्दी जल्दी, बातों को लेट कीजिए, टॉक्सिक चीज़ों को लेट को कीजिए, जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं उनको लेट को कीजिए, ठीक है। लेट को आई थिंक वही है जो आपको डिले कर रहा है, बिकॉज आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, so that kind of energy we are getting. So you need to let go of certain things, otherwise seems to be good energy. और हाँ, आप लेट को नहीं कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ थिंग। लेट गो कीजिए, एंड आप वो विजिबल डिफरेंस देखेंगे अपनी लाइफ में। अब आप कहेंगे लेट गो क्या होता है? लेट गो का मतलब होता है, मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ, कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, मान लीजिए आप वरी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसको चिंता से कुछ हो नहीं रहा है, तो छोड़ दीजिए। या आपको लग रहा है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ठीक है, आप सिंगल हैं, आप एक लव कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं, आपको पता है कि ये काम नहीं कर रहा है, फॉर अ टाइम बिंग इसको अभी छोड़ दीजिए जो है, और आप अपने पे फोकस कीजिए। या करियर वाइज भी अगर आपको लगता है कि ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, कोई आपके पीछे बात कर रहा है, कोई आपको मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, तो आप जाने दीजिए, आप उनके मसले में मत पड़िए। सो लेट इट बी। सो ये सारी चीज़ें आपको एरीज करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, हमें कमेंट करके बताइए। विल यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।